इमाम अली का खुतबा नंबर 154 नहजुल बलागा। चमगादड़ की अजीबो गरीब खिलकत। तमाम हमद उस खुदा के लिए है जिसकी हकीकी मार्फत से औसाफ आजिज हैं और इसकी अजमत ने अक्लों को इस तरह आजिज कर दिया है कि वो इसकी हुकूमत की हुदूद तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं पाती। वही मालिक के हकीकी और एन हक भी है और हक का जाहिर करने वाला भी। वो उन चीजों से भी ज्यादा जाहिर व हवीदा है जो आंखों से नजर आती हैं, लेकिन अक्लें इसकी हदें मुकर्रर करके वहां तक पहुंच नहीं सकती कि किसी से तशबीह दी जा सके, और ना वहम गुमान इसकी मिकदार मुकर्रर कर सकते हैं कि वो मिसाल बन जाए। उसने बगैर किसी मिसाल, नमूना और मुशीर कार के मशवरे और बगैर किसी मददगार की मदद के मखलूक को ऐसा कामिल पैदा किया कि वो सिर्फ इसके हुक्म से अपने कमाल को पहुंच गई। उसकी अतात के लिए झुक पड़ी, बगैर किसी तवक्कुफ के उसने लब्बैक कही और बगैर किसी मज़ाहिमत के ताबे फरमान हो गई। और उसकी सनाई की लताफतों और खिलकत की अजायबात से वो गहरी हिकमतें हैं जो उसने हमें इन चमगादड़ों के अंदर दिखाई हैं, जिनकी आंखों को दिन के वक्त वो शुआएं सुखेड़ लेती हैं, जिनका दामन हर शय के लिए फैला हुआ है, और रात का वो अंधेरा इनकी आंखों को खोल देता है जो हर जिंदा की आंखों पर नकाब डालने वाला है। और क्यों कर चमकते हुए सूरज की रोशनी में इनकी आंखें चुंधिया गईं कि वो इससे मदद लेकर अपने रास्तों का पता लगा सकें और इसकी छाई हुई रोशनी में अपनी पहचानी हुई जगहों तक पहुंच सकें। और उसने अपनी ज़ियाबारियों से उन्हें नूर की तजल्लियों में बढ़ने से रोक दिया है और इन्हें इनके पोशीदा ठिकानों में छुपा दिया है कि वो इसकी रोशनी की चमक में आ जा सकें। दिन के वक्त इनकी पलकें आंखों पर लटक आती हैं और शब-ए-तार को चिराग बनाकर रिज़्क़ ढूंढने में इससे मदद लेती हैं। रात की तारीकी इनकी आंखों को देखने से नहीं रोकती और ना इसके घटातोप अंधेरे राह पैमाई से माने होते हैं, मगर जब आफताब अपने चेहरे से नकाब उलटता है और दिन की रोशनी फैल जाती है और आफताब की किरणें सूसमार के सुराख के अंदर पहुंच जाती हैं, तो वो अपनी पलकों को आंखों पर झुका लेती है और रात की तारीकियों में जो माश हासिल कर चुकी है इन पर अपना वक्त गुजारती है। सुभान अल्लाह, जिसने रात को उनके लिए दिन और कस्बे माश का जरिया और दिन इनके आराम और सुकून के लिए करार दिया है, और इनके गोश्त ही से इनके पर बनाए, और जब उड़ने की जरूरत होती है तो उन्हीं परों से परवास करती हैं, गोया कि वो कानों की लवी हैं कि इनमें बालों पर हैं और ना किरियां, मगर तुम इनकी रगों की जगह देखोगे कि इनके निशानात जाहिर हैं। इनमें 2 पर लगे हुए हैं जो ना इस कदर बारीक हैं कि फट जाएं और ना इतने मोटे के बोझल हो जाएं। जब वो उड़ती हैं तो बच्चे उनसे चिमटे रहते हैं, जब वो नीचे उतरती हैं तो वो भी नीचे उतरते हैं, और जब वो ऊंची होती हैं तो वो भी ऊंचे हो जाते हैं, और उस वक्त तक इनसे अलग नहीं होते जब तक इनके आज़ा और जवार मजबूत ना हो जाएं और बुलंद होने के लिए इनके पर इनका बोझ उठाने के काबिल ना हो जाएं, और वो अपनी मईशत की राहों और जरूरियात को पहचान ना लें। पाक है वो खुदा जो किसी और के बनाए नमूने के बगैर हर शय का पैदा करने वाला है। इमाम अली का खुतबा नंबर 154 नहजुल बलागा। चमगादड़ की अजीबो गरीब खिलकत।